अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफी दोस्तों की तरफ से ये कमेंट आ रहा है और पूछा जा रहा है कि मोफा और अपोस्टल का जो इस वक्त करंट प्रोसीजर है पाकिस्तान में वो क्या है। क्या हम मोफा और अपोस्टल जो है वो खुद जाके करवा सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, तो इस पे बात करेंगे आज इस शॉर्ट सी वीडियो में। आपने वीडियो को गौर से सुनना है। अगर किसी और दोस्त को भी इसके बारे में मालूमात चाहिए तो आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। तो क्योंकि पोस्टल और मोफा इस वक्त इस वजह से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमिग्रेशन ओपन होने जा रही है स्पेन में 1 अप्रैल से। तो डॉक्यूमेंट्स की जो तैयारी है उसमें ये काफी ज्यादा कलीदी किरदार अदा करते हैं। इसके बगैर इनकी वैलिडिटी नहीं होगी। सबसे पहले तो दोस्तों ये बताता चलूं कि जिन साहब ने यहां से अपने वहां पे अपोस्टल और मोफा करवाना है तो ये बात जहन में रखें कि आपका प्रोसेस तभी आसान और इजी होगा जब आप वहां पे अपने किसी ब्लड रिलेशन से ये काम करवाएंगे। क्योंकि फॉरेन अफेयर में ब्लड रिलेशन की बेस पे जो आपके डॉक्यूमेंट टेस्ट होंगे वो जो है वो ज्यादा इजी और ज्यादा आसानी के साथ हो जाएंगे, सिवाय इसके कि आप अथॉरिटी लेटर और बाकी चीजें जो है दूसरा रिलेशन बेसिस को देते फिरें, जिसपे काफी ज्यादा उनकी तरफ से हीले बहाने जो है वो सामने आ रहे हैं। तो इस वजह से एक तो ये आपने चीज जहन में रखनी है। दूसरी ये कि यहाँ वाला जो आपने वहां पे अपना डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने हैं, लाजमी तौर पे अपनी जो पाकिस्तान की आईडी है उसकी कॉपी जो है वो लाजमी तौर पे वहां पे भेजनी है ताकि वो उस वक्त अपने पास रखें जब वो आप फॉरेन ऑफिस में मोफा वगैरह करवाने जाएं। प्रोसेस क्या है ये मैं स्टेप वाइज आपको बताता चलूं। सबसे पहले तो मोफा की बात करते हैं। मोफा तमाम बड़े शहरों में है, जिसमें अभी गुजरात में भी ओपन हो चुका है ऑफिस फॉरेन अफेयर का, वहां से भी आप करवा सकते हैं। तो वहां पे आपका जो भाई बहन, आपका ब्लड रिलेशन, आपके वालिद साहब कोई भी जो है वहां पे जाके खुद जो है वो फिजिकली वहां पे पेश होगी, ये करवा सकते हैं। वहां पे लाइन पे लगना पड़ेगा और चंद घंटे आपको वहां पे वेट करना पड़ेगा और वो सेम डे में मोफा जो है वो हो जाता है। जहां तक बात है पोस्टल की तो ये याद रखें कि रैपिड और इसके साथ साथ जो टीसीएस है, ये दो कंपनीज हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट है फॉरेन अफेयर के साथ, तो उनके जरिए ही आप पोस्टल करवा सकते हैं। इसके लिए जो रिलेशन बेस आपका वहां पे है जिसके नाम आप भेज रहे हैं, उनका जो है वो ओरिजिनल आईडी कार्ड उस वक्त उनके पास होना चाहिए जब ऑफिस में जाएं, और आपके आईडी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए ताकि वो वहां पे आपका रिलेशन को भी एक तो मैच कर सकें, वेरिफिकेशन कर सकें, और दूसरा वहां पे आपके इन डॉक्यूमेंट्स की लाजमी तौर पे जरूरत पड़ेगी। और मैं तो ये कहता हूं कि एहतियातन जो है आपको अपने पासपोर्ट का जो पहला पेज है जिसमें तमाम इन्फॉर्मेशन होती है वो भी भेज देनी चाहिए। बाज़ औक़ात इस तरह की वेरिफिकेशंस भी सामने आ रही हैं और कुछ इस तरह की डिमांड्स भी आ रही हैं कि वो भी डिमांड कर लेते हैं। तो ये आपने लाजमी तौर पे प्रोसेस करना है और टीसीएस और रैपिड वालों को ये तमाम डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करवाने हैं। अब पहले क्या होता था कि तकरीबन 1 हफ्ते में आपका तमाम आंसर जो है वो रैपिड से पोस्टर वगैरह होके वापस आ जाता था, लेकिन अभी एक्सपीरियंस जो सामने आ रहा है वो ये है कि 10 से 20 दिन तक जो है वो काम चला गया। यानी कि कुछ यहाँ पे केसेस ऐसे हैं जिनको 25 दिन बाद भी जिनके जो है पोस्टर लगने के बाद आए हैं। ये थोड़ा सा डिपेंड करता है रश पे। कुछ अगर बीच में की हॉलीडेज वगैरह आ जाती हैं, फेस्टिवल आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये लेट कुछ हो सकता है। तो ये दोस्तों सारा प्रोसीजर है, इसके जरिए आप मोफा और पोस्टल करवा सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपके जहन में कुछ और क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।